नमस्कार। एक मुलाकात में आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत और अभिनंदन। एक ऐसा मंच जहां हर बार हम एक नए मेहमान से मिलते हैं। इस बार हमारे साथ हैं डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी, जिन्हें संगीत और कला के क्षेत्र में भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा है। आपको 2019 में नारी शक्ति सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है और उत्तराखंड भूषण, उत्तराखंड रत्न और ना जाने कितने सारे सम्मानों से आप सम्मानित हैं। और इसके पीछे इनकी दृढ़ता, इनकी लगन, इनका परिश्रम, जमीन से जुड़े रहना और साथ ही साथ समाज को, लोगों को बहुत कुछ देना। इन्हें चलता फिरता रोबोट भी कहा जाता है, क्योंकि सुबह 4 बजे से उठकर रात्रि 12 बजे तक आप अथक परिश्रम करती रहती हैं सबको कुछ देने के लिए। तो आइए ऐसी महान विभूति से मिलते हैं और जानते हैं उनके जीवन के बारे में, और साथ ही प्रेरित होते हैं कि हम भी कैसे अपने जीवन को शिखर की ओर ले चल सकते हैं। माधुरी जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका इस मंच पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पाकर। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं आपसे। शुरुआत तो मैं आपके बचपन से करूँगा। संगीत में रुचि थी, लेकिन एक ऐसा समय जबकि लड़कियों को इस क्षेत्र में, चाहे वो संगीत हो, गायन हो, नृत्य हो, इस क्षेत्र में जाना अच्छा नहीं मानते थे। तो आपने कैसे इस चुनौती का सामना किया और आगे बढ़े? ऐसा है कि किसी भी चीज़ के लिए हमने जो लक्ष्य स्थापित किया, छांटा है हमने, जो हमारा लक्ष्य होता है उसको अगर हम सामने रखते हैं तो हम कभी उसमें हारते नहीं हैं। और उसमें दृढ़ निश्चय तो होना ही चाहिए। और ये नहीं कि हम बहुत घमंड से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब सिंपल वे में और दृढ़ निश्चय हमारा होना चाहिए। दृढ़ता तो बहुत जरूरी है। और ताकि दूसरे को बुरा भी ना लगे और हम अपनी बात भी कह सकें। जी जी जी, जी। तो यही हुआ कि जब छोटी थी मैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे केकई माता को बुरा बनना पड़ा, है ना, कि ऐसा शब्द उनके द्वारा परमात्मा ने कहलवाया। क्यों? क्योंकि ये बुराई का अंत करना था, इसलिए। तो वैसे ही मेरे लिए भी, मेरे ताऊ जी थे, उनको बुरा बनना पड़ा। तो उनके मुंह से निकल गया कि मेरे भाई की लड़कियां हो रही हैं, हाँ वो तो इधर उधर ब्याह देगा, मैं तो अपनी लड़की को मास्टर नहीं बनाऊंगा। और मुझे वो जाते समय एक आना उन्होंने मेरे हाथ में रखा और मैंने फिर, मुझे ऐसे झरझर हो गई कि क्या हो गया। उस समय मैं चार एक साल की रही होंगी और मुझे बहुत झरझराहट हुई और मैंने वो एक आना वहाँ रखा और मुझे बुरा लगा, मतलब ताऊ जी ने क्यों कहा। और उसके बाद मैं घर चली गई। मैंने अपनी माँ से कहा, तुम मेरी शादी तो नहीं करोगी? वो समझ गई कि जरूर इसने कुछ सुन लिया कि मैंने कहा तुम मेरी शादी तो नहीं करोगी। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, शादी करने का क्या मतलब है भाई, तो क्या करना चाह रही है तू? शादी तो करनी पड़ेगी, पर करना क्या चाह रही है? तो मैंने कहा कि मुझे मास्टर नहीं बनना है। तो मास्टर नहीं बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ा है तो मास्टर नहीं बन जाएगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी भाई उसके लिए। मैंने कहा मैं ठीक है, मैं पढ़ूंगी। और उसके बाद फिर मैंने पढ़ना शुरू करा, ऐसा कि बस एक सूत्री कार्यक्रम, बिल्कुल, है ना, और पूरी तरह समर्पित भाव जी से। हाँ। और जब फिर डांस में भी रहती थी, क्योंकि 2.5 साल की उम्र में पहला स्थान मिला था मेरे को। उत्तर प्रदेश था उस समय, मैं उत्तर प्रदेश में ही रही पूरी उम्र भर। तो उत्तर प्रदेश में मेरे को पहला स्थान मिला। तो उससे फिर थोड़ा एक जागृति तो आती ही है जब हमको सम्मान मिलता है किसी चीज़ के लिए। तो हम नहीं भी करना चाहेंगे तभी भी हम करेंगे उसको। अरे मुझे अच्छा मान रहे हैं, सारी टीचरें मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे गुरु वहाँ एक से एक बड़ी गुणात्मक अध्ययन उन्होंने मुझे कराया। और मैंने कभी उनके साथ कभी ऐसे नहीं कहा कि दीदी मेरे को नहीं आना या कुछ। मैंने, उन्होंने जो जब बोला होगा तब मैंने उसको करा होगा जी। और फिर जो है कुछ शौक से और कुछ खौफ से। तो मेरे लिए शौक भी था, मेरे लिए खौफ भी था जी, जी। और फिर मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा पढ़ना है तूने। और जरा सा तेज स्वभाव के थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, पर उन्होंने कभी पेंशन नहीं ली। उन्होंने कहा मैंने कोई एहसान नहीं करा अपने देश मातृभूमि पे। तो वही गुण मेरे में भी उन्होंने डाले। अब मेरे को स्वाभाविक रूप से आ जाता है जी जी। तब फिर जो है, तब उन्होंने जो है ये मेरे से कहा कि बेटा तू जो है घर की सबसे बड़ी है ना, तो तू इंजन है, और अगर इंजन खड्डे में गिर गया तो सारे डिब्बे खड्डे में गिर जाएंगे, तेरी बहनें डिब्बे हैं, जैसे तू करेगी वैसे करेंगे। और उसी समय से उन्होंने मेरे को गुरु बना दिया। तो उत्तरीय तो मैंने प्रौढ़ा का तभी ओढ़ लिया था,
क्योंकि छोटे भाई बहनों को एक अच्छी अपने कदम पे खड़ा रखने के लिए या अच्छी शिक्षा देने के लिए खुद पहले उस पर चलना पड़ता है, तब वो चलेंगे। जिम्मेदारी आपने निभाई अपने भाई बहनों को भी एक अच्छी दिशा देने के लिए। ऑल इंडिया रेडियो की भी आप पहली महिला संगीतकार रहे, तो ये जब आपको मतलब ये जो एक कहा जाए कि एक सुंदर जिम्मेवारी दी गई, तो कभी ऐसा रहा नहीं मन में कि मैं पहली महिला हूँ, कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए? इसे सहज भाव से स्वीकारा? क्यों नहीं, वो भी मैं कह रही हूँ कि कहने जाने कितनी बार डंडे पड़े, और वचन से बोला हुआ वो कभी नहीं मिटता। वैसे अगर मेरे चांटा लगा देते तो शायद नहीं होता, पर उन्होंने जो बोला मुझसे वो कभी नहीं मिटता जी। और तब फिर जो है जब 6ठी क्लास में आई तो मेरे पिता ने कहा अभी स्टेज पर नहीं जाएगी और गाना भी नहीं है, हमारे यहाँ मेरे को समाज से बहिष्कृत कर देंगे, बिल्कुल नहीं जाना। और उसके बाद मेरे को बुखार आ गया। तब मेरी प्रिंसिपल थी जो, वो मेरी बहुत प्यार करते थे, मेरे सारे गुरुजी जो हैं, तब उन्होंने पिताजी से कहा कि इसको क्लासिकल सिखवाओ और छुप करके सिखाओ, अगर आपके यहाँ नहीं होता तो कम से कम टीचर तो बनेगी। तो पिताजी ने कहा बहुत कठिन काम है मेरे लिए, लेकिन पिताजी मुझे ले गए इलाहाबाद, नजीबाबाद, दिल्ली, कभी बहुत सारी जगह। तो इस तरह से जो है उन्होंने मुझे कहा कि बेटा 4 दिन के लिए लाया हूँ, 40 दिन का याद करके जाएगी। तब सुबह 4 बजे से 12 बजे रात तक। जी। तो वो शौक तो भी था, आदत आपकी फिर पड़ गई, 4 बजे से 12 बजे तक की आजीवन आप उसी क्रम में वही क्रम में चल रही हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी सजा है अगर खाली बैठ जाऊं तो। हाँ, कोरोना भी मेरे लिए वो हुआ, पता, वरदान सिद्ध हुआ। ये सबके लिए वरदान है, आप इसे सजा ना कहें, सचमुच ये वरदान है सभी के लिए। आप इतना कार्य करती रहती हैं। ऐसे कई लोग होते हैं जो दबाव में, सामाजिक दबाव हो, पारिवारिक दबाव हो या अन्य किसी प्रकार के बाहरी दबाव कि लोग क्या कहेंगे, अपने ख्वाब को, जो अच्छे ख्वाब हैं, समाज कल्याण के लिए हैं, उन्हें छोड़ देते हैं या फिर उसकी ओर ध्यान नहीं देते। उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, चाहे वो लड़कियां हैं या लड़के हैं? देखो, रूढ़िवादिता अगर किसी अच्छे काम के लिए है ना, उसको तोड़ना जरूरी है, उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। वही रूढ़िवादिता मैंने तोड़ी और उसको जो है आज संगीत, वरना कौन पूछ रहा था, हमारी संस्कृति जो है, हर क्षेत्र की संस्कृति उसकी पहचान होती है। जी। तो गुनेर जी की मेरे को ये 2 लाइन बहुत अच्छी लगती है, इनको मैं हमेशा अपने सामने रखती हूँ कि भूल गया जो संस्कार वो जीवन खरा नहीं रहता, और जड़ से अगर जुदा हो गया तो पत्ता हरा नहीं रहता। बिल्कुल। तो मुझे अपनी संस्कृति को सुखाना नहीं था, उसके पत्तों को, इसलिए मेरा कर्तव्य था, इसलिए मैंने उसको निभाया और वैराग्य भाव से निभाया। कोई मतलब नहीं था उसमें कि मेरा कोई मतलब है उसमें या मेरे को कोई आकांक्षा है उसके लिए। बिल्कुल, मतलब हम अच्छी चीज के लिए आगे से आगे बढ़ें और उसके लिए तो संघर्ष हमें जरूर करना ही चाहिए। तो महिला हूँ मैं, लड़की थी, इसलिए नदी के 2 पार्ट हैं, उनको मिलाने के लिए, सकारात्मकता और नकारात्मकता को मिलाने के लिए मैंने अच्छा पद चुना जी। और उसके बाद जो है हाई स्कूल करते ही मैंने प्रभाकर कर लिया था, और उसी कॉलेज में मैं संगीत टीचर बन के आ गई। अच्छा। और जब सब ने कहा कि अरे कल की मधुवर ये साड़ी पहन के कहाँ जा रही है भैया, तब उनको पता लगा कि ये टीचर बन गई। गाने बजाने का भी टीचर होता है। तब उनको पता लगा कि संगीत भी विषय होता है। तब उन्होंने जो है अपने बच्चों को, हजारों बच्चों को सिखाया। जी। एक आदर्श बन जाता है और उसके पीछे सबके लिए एक मार्ग खुल जाता है। अपने बहुतों के लिए एक द्वार खोल दिया। अभी भी इतना प्यार करते हैं जिसकी हद नहीं, मधु की तरह। एक मेरे को मिली थी अभी, मेरी बहनी लगती है वो, बहुत साल बाद, 40, 42, 52 साल बाद शायद मुझे मिली वो। तो पहले उसने मुझसे कहा कि आप वो हो, मधु दीदी हो क्या? मैंने कहा हाँ। तो मेरे पे चिपके रोने लगी बहुत बुरी तरह से। मेरे पिताजी ने कहा कि तू कुछ बने या ना बने, पर मधु जैसा जरूर बनना। तो यही सबसे बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ा सम्मान सचमुच है। वैसे फिर आकाशवाणी में गई, फिर आकाशवाणी में जो है पहली महिला म्यूजिक डायरेक्टर बनी, उसमें मैं संगीत कंपोजर। तो फिर जो है अपना काम तो था ही, लेकिन आदत से मजबूर, जब आदत से मजबूर है, रिकॉर्डिंग कितनी देर होगी, धुन भी कितनी देर बनाऊंगी, बना बुनोगी, सिखा सुखू किया, उसको रिकॉर्ड कर लिया। म्यूजिक सेक्शन में था, जितना काम 9 बजे से 10 बजे, और जितना फालतू टाइम था यहाँ से वहाँ ड्रामा सिखाए, सब लिखे, ये जो है लिखा भी, गीत भी लिखे, ड्रामे भी लिखे, ये रूपक भी लिखे, सिखाया भी, और फिर उनको करवाया भी, उनको फिर ड्रामा प्रोड्यूस भी करा। और उसमें जो है फिर एक धरोहर थी। वैसे मैंने बहुत सारे सीरियल बनाए, माता तुम्हारी जय हो, ऐसे बहुत सारे थे, लेकिन धरोहर था उसमें 406 एपिसोड उसमें मैंने बनाए। और मतलब अगर उसमें क्लोज बुकिंग हो रही किसी आर्टिस्ट की, तो वहाँ का जो चपरासी है उसको बोला इधर तथास्तु बोल, तथास्तु, वो बोला तथास्तु,
मैं तथास्तु नहीं तथास्तु बोल। और वो घर में भी पगला रहे सबके सब, मतलब सबको उसमें डाल दिया और फिर ऐसे करके तब वो करा। चलिए, मतलब सबको 24 साथ घंटे। लेके जी। आपने इतना अच्छा एक आदर्श हाँ। प्रस्तुत किया है। मैं कहूँ ऑल इन वन, बहुत सारी बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। आप अपने जीवन में आध्यात्म को क्या स्थान देती हैं, या इसे अपने विकास और उन्नति में किस प्रकार से मानती हैं? देखिए, एक वही है ना परमात्मा जिससे हम अपने अंदर की बात सब बोल सकते हैं, और हम किसी से नहीं बोल सकते उतनी ज्यादा। जो हमारी अंदर की बात होती है ना, सिर्फ उसी से बोल सकते हैं। और वो मेरे दिमाग में बचपन से रही। मेरे को दुर्गा सप्तशती याद हो गई थी बचपन में जब मैं पढ़ती थी। तो फिर धीरे धीरे तो विश्वास हो जाता है। और कभी कभी ऐसे ऐसे चमत्कार भी मैंने देखे जिसे कोई नहीं। आज आपने मेरे को यहाँ बुलाया, ये बहुत बड़ा चमत्कार है मेरे लिए। 1983 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। पहले तो मैंने शादी नहीं करना चाहती थी। उस शादी नहीं करने के लिए मैंने 7 दिन का अनशन भी लिया, पेड़ में बैठे रही। मैंने कहा मुझे करनी नहीं है शादी। वो ताऊ जी की बात याद आती रहती थी। तो मैंने अपनी छोटी बहनों की शादी करा दी। अपनी शादी मैंने नहीं कराई। जब माँ बाप बीमार पड़ गए, उन्होंने बहुत जबरदस्ती करी, तब मैंने कहा जहाँ तुम्हारी मर्जी वहाँ कर दो। मेरे हस्बैंड भी बहुत बहुत लड़ने थे। वो मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। और उसके बाद फिर मैंने कहा मैं विदेश नहीं जाऊंगी, मैं अपने हिंदुस्तान में रहूंगी, और मैं यहाँ की संस्कृति के लिए मैं जीवित हूँ, मैं इसी के लिए रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर वो यहाँ आए। फिर उन्होंने मुझे नौकरी भी छोड़ने के लिए नहीं कहा, और सारा वो करा और मेरा साथ दिया। और 1983 में उनकी डेथ हो गई। अब उसके बाद मैं कोमा में ही चली गई लगभग। ये सोच लीजिए आप। डॉक्टर ने भी बच्चों से कहा कि नहीं है, मतलब एक बार तो ऐसा हुआ कि नस भी नहीं मिली। तो वो नस मेरे को आज मिल गई। चलिए, कहाँ से मिली? कहाँ से मिली? आपने दिलाई। आपने ये जो बाबा के दरबार में जब मैं आई यहाँ पर, तो जो है सबसे पहले मैंने उधर देखा, मेरे को नजर लगी ये तो मैंने देखा है कहीं, ये मैंने कहीं देखा है। वो मैंने कब देखा था? जब मेरे प्राण निकल गए थे ना, तब मुझे भगवान शंकर अपने वो पूरे जटाधारी मुझे आगे आगे जा रहे हैं और मुझे पीछे पीछे बोले, मेरे पीछे, यूं करके कह रहे पीछे। मैं कह रही बाबा कहाँ है वो, तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तो बोल रहे हैं कि आप मेरे पीछे, आज मेरे पीछे ले जाके उन्होंने ऊपर खड़ा करा। फिर वहां पर बहुत बड़ा एक इमारत है, बहुत बड़ी, मतलब गेट है उसका बना हुआ, और उसके इधर बैठे हुए हैं साजिंदे। और उसके अंदर जब मैं गई, उन्होंने कहा वो है। अब जब मैं उसके अंदर गई तो वहां पर मेरे एक चाचा जी लगते थे, बहुत पहले, मतलब उनकी डेथ हो चुकी थी। तो वो वहां पर ढोलक बजा रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू यहाँ क्यों आई? मैं कहा चाचा जी प्रणाम। तू यहाँ क्यों आई? भाग यहाँ से वापस। और उन्होंने मेरे को ऐसा तेज भगाया जैसे कोई। मैंने कहा मैं उनको देखने आई, बोल वो है वो। और उन्होंने उसके बाद मुझे भगा दिया वहां से, और उसके बाद मेरे पे जान आ गई। तो मतलब पुनर्जीवित हुई मैं, ईश्वर ने ना। और आज आपने यहाँ पर मेरे को बुलाया, तो पहले तो मैं बहुत रोई भगवान जी के सामने। तो कितना बड़ा है तू, बाप रे बाप। मेरे पास शब्द भी नहीं है उनके लिए बोलने के लिए। जो भी मैं चाहती हूँ कि मेरे को वहां जाना है, मेरे को अपने आप रास्ता मिल जाता है। तो ऐसा होता है आत्मा और परमात्मा। विशेष अनुभूति किस प्रकार की रही? क्या वो चीज लगता है जिसकी एक तलाश थी, जिस ईश्वर की, परमात्मा की, यहाँ मुझे जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, वो मेरे को मिला यहाँ, है ना। सबसे बड़ी चीज है अब वसुधैव कुटुंबकम, एक साथ मिलकर रहना। वही मेरे को यहाँ पर दिखा। जो बहुत पुराने जमाने में गौ भी वहीं पर बैठ रही है, शेर भी वहीं पर रह रहा है, ये मैंने देखा। हमारे यहाँ भी मैंने घर में भी पाला हुआ है, जैसे कुत्ता बिल्ली एक साथ ही रहते हो, मछली भी वहीं है, कबूतर भी वहीं पर है। तो वही मेरे को यहाँ पर मिला, और मैं तो गदगद हो गई। कितनी देर तक तो रोती रही मैं, आत्मा तर हो गई जब तो वो फिर निकल गई बाहर। जी। अब देखिए कि रिटायरमेंट के बाद खाली बैठने की आदत नहीं थी, तो मैं गाँव की जो गृहिणियां जो थी, क्योंकि गृहिणी सब कुछ करती है, वो धुरी होती है माँ जो है घर की, तो उसको भी मैंने फिर ये लोक संगीत सिखाया। और उसके बाद वो किसी की छाइयाँ पड़ी हुई थी, वो डिप्रेशन में थी, और किसी के घुटनों में दर्द हो रहा था, किसी की सांस की प्रॉब्लम हो रही थी। जब उनको गाना शुरू करा, उन्होंने मांगल लोकगीत सिखाए मैंने उनको। तो उसके बाद जो है, और नृत्य भी कर रही, दीदी मेरे को गाना नहीं आता, मैं नृत्य कर सकती हूँ? हाँ मैंने कहा कर। नृत्य भी सिखाया, फिर वादन भी सिखाया। ऐसे ऐसी परंपराएं तोड़ी कि वो ढोल दमाऊ वादन हमारे यहाँ केवल पुरुष वर्ग करता था। भाई उनका रोजगार था, इसलिए वो करते थे। उसमें ये थोड़ा है कि तुम महिलाओं को मत सिखाओ। मैंने उनको सिखा के उनको भी बजवाया। तो मेरे से एक बोल रही कि आप ऐसा करें। मैंने कहा ये विद्या है, इसमें कोई तेरा मेरा नहीं है, ये माता पार्वती भगवान शंकर का है, तो वो तो अर्धनारीश्वर है,
उनमें तो दोनों हैं वो। और माता सरस्वती मेरे को नाराज नहीं होगी मेरे पे, माता सरस्वती है भाई, विद्या की देवी। तो इसलिए जो है आज वो जो है ना तन मन धन से अभी तन मन धन से सशक्त हैं वो। अब उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती कि उन पैसे मांगे अपने हस्बैंड से कि तुम दे दो, और हस्बैंड भी बहुत खुश। और किसी की अगर वो डिप्रेशन में जा रही तो उसके हस्बैंड खुद छोड़ी, दीदी इसको जरा इसको, है ना। तो ये संगीत में जो बात है संग रहने की, वही बात मैंने यहाँ भी देखी। बिल्कुल, आपने नारियों की भी बात कही, संग की बात कही। ये ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये महिलाओं के द्वारा ही संचालित एक विश्वविद्यालय है। पूरा संचालन महिलाओं के नेतृत्व में होता है। तो यहाँ इस नेतृत्व को देख करके महिलाओं के आपको कैसा लगा? हमारे यहाँ कहते हैं ना, कभी कभी मेरे से किसी ने ये भी पूछा, दीदी 4 महिलाएं तो एक साथ बैठ नहीं सकती, कुछ ना कुछ उनकी हो जाती हैं। मैंने कहा वो होती है चुगलखोर महिलाएं, तो उनको भी सुधारना पड़ता है ना। तो कह रही आप 50-50, 100 महिलाओं को एक साथ कैसे बैठा देती? वही तो बात है। ओम शांति में भी वही बात है, और संगीत में भी स से शांति और स से संगीत, तो उसमें भी वही बात है। तो वो मुझे वही माहौल यहाँ भी दिखा, और यहाँ पर भी इसीलिए सारी महिलाएं, क्योंकि वो खाली नहीं बैठी हैं, वो कर्मठ हैं, और वो उनको जो निष्ठा है उनमें, वो उसमें समर्पित हैं। तो समर्पण सबसे बड़ी चीज है। और एक जो होता है अहम नहीं है, जब तुम अहम नहीं होगा तो फिर अपने आप ही आदमी जमीन पर चलेगा, और जमीन पे चलेगा तो ठोकर नहीं खाएगा, और खाएगा भी तो गिरेगा नहीं। जी जी जी, ये मूल्यों की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और ब्रह्मा कुमारीज जो एक मूल्यनिष्ठ समाज, एक आदर्श समाज, या फिर भारत को, विश्व को स्वर्ग बनाने की बात करती हैं, तो ये जो शिक्षा है कहाँ तक आपको लगता है सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि सभी मूल्यवान बने जो ब्रह्मा कुमारीज दे रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी इसलिए है कि कभी कभी हम पथ भ्रष्ट भी हो जाते हैं, तो उनको रास्ते पे लाने के लिए किसी न किसी को तो अपना योगदान करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसलिए जो ये अब जो अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, तो वो शिक्षा को आगे बढ़ाना उनका कर्तव्य बन जाता है। और फिर वो उनको भगवान ने इसीलिए भेजा दुनिया में, उनका यही कार्य था, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ ये है, जैसे मैं संगीत में बता रही हूँ कि संगीत में पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने की एक कला है, ऐसी बड़ी कला है। अभी देखिए कि मैंने तो ये भी देखा, जब मैं ये शोध कार्य कर रही थी तो मुझे लगा कि आहा, गौराबा मेरी एक भाभी लगती हैं, तो वो जोधपुर की रहने वाली हैं, वहाँ की गुजरात की। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा भाभी गरबा सुना दो, तो उन्होंने मुझे गरबा सुनाया। घोर अंधियारी रे गौड़ चढ़े मावे, तारे द्वार अम्बे म्हारी रे, गौड़ चढ़े मावे तारे द्वार, राजा की बगवानी बै के की डाली होली, राजा की बगवानी बै अमुआ डाली होली, अंधियारी रे। कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। तो मैंने कहा भाभी ये जो है ना, गौराबा गौराबा गौरा, पहले जमाने में केवल माता पार्वती शिक्षित करती थी सारी राजकुमारियों को, तो हो सकता है कि गुजरात की राजकुमारी भी कैलाश पर्वत पर आई होगी माता से सीखने के लिए। तो हमारे यहाँ चौंपला नृत्य होता है, तो माता ने उनको चौंपला सिखाया होगा। तो शब्द तो ले जा नहीं पाई, वो भी नहीं ले जा पाई, धुन भी, तो वो क्या ले गई, वहां जाते जाते तो देर लगनी थी। अभी आसान हवाई जहाज तो थे नहीं उस समय जमाने में। जाते जाते गौराबा का गीत है, गौराबा करते करते शब्द लोप हो जाता है, गरबा हो गया। और गरबा को डांडिया से साथ जोड़ दिया, आहा हा हो गया बढ़िया, एकदम है ना। अब देखो 12 मासी खटन गया सी, खटके लिए अंदा आटा रे हे रे बुढ़िया ढक्के सो ढाकर जादी ढक्के सो। कोई फर्क लग रहा है? दोनों अलग अलग भाषाएं हैं, ये हमने बनाई हैं अलग अलग, वरना पूरा विश्व एक है। बिल्कुल, वसुधैव कुटुंबकम। जी जी, मतलब तो संगीत के माध्यम से एक सूत्र में बांधा जा सकता है। इस ज्ञान की भी आवश्यकता है। क्या ये भी लगता है कि संगीत तो हमें एक सूत्र में बांधेगा, लेकिन साथ ही यदि एक ईश्वर जो हम सबके नियंता है, हम सबके पिता तो वही है एक ही, यदि उन्हें सचमुच सभी सही सही रूप में पहचान जाए तो एक सूत्र में बंधना आसान हो जाएगा। वो रास्ता देंगे ना, वो धागा तो वही देंगे फिर हमको। जी भाई, हम फूली तो लाएंगे, धागा तो उन्होंने देना है और हमने उसको पिरोना है जी। और पिरोने वाली सुई भी होनी चाहिए, चाहे उसको कठोर बनना पड़े, चाहे उसको मधुर बनना पड़े। क्यों?
और हम सबका दायित्व होना हाँ, चाहिए कि हम सब एक सूत्र में सबको पिरोएं और हाँ, इस संस्कृति को बिल्कुल आगे ले जाएं। हाँ, कितना बढ़िया लगेगा। अंत में आपसे चाहूंगा, आप ब्रह्मा कुमारी इसके परिसर में आई हुई हैं, यहाँ से क्या लेकर के खास जा रही हैं जो सबको बांटेंगी, सबको सुनाएंगे? यहाँ मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है और मेरी आत्मा लीन हो गई यहाँ। तो जब मैं आत्मा से किसी चीज को बोलती हूँ तो मैं तब फिर वो मेरा कहना तो मानते ही हैं फिर सब लोग, तो मैं उनसे तो कहूंगी फिर ये चीज सबके सामने। एकता में जो बात है वो कहीं नहीं है, और यहाँ पर जो है मैंने सब चीजों को एक साथ मिलते हुए देखा है, और झगड़ा करके कुछ नहीं होता। सकारात्मकता लाओ, नकारात्मकता दूर भगाओ। नकारात्मकता अगर आती है तो ये नहीं है कि उसको धक्का मार दो, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह से भी तो तुम समझा सकते हो। तो सकारात्मक रूप में समझाओ जिससे वो समझ जाए। और अभी देखिए लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन सबके लिए लॉकडाउन हुआ, गुस्सा भी आ रहा होगा किसी को क्योंकि वो घूमने वाले थे। तो मैं तो एक सूत्री कार्यक्रम, तो 12 किताबें मैंने लिखी, पहले 5 ही लिखी थी, अब 12 हो गई। क्या बात है, कितनी बड़ी प्रेरणा है हम सभी के लिए। लॉकडाउन में किसी को तो वो टाइम बिताना बड़ा मुश्किल हो रहा था, टाइप करना भी सीखा, टाइप करना भी खुद ही सीखा, और स्वरलिपियां बनाई, मतलब हजारों लोकगीतों की। किसी को 10 लोकगीत नहीं आते होंगे, लेकिन वो हजारों। एक बार में मैं एक ही चीज सिखाऊंगी, 3-3 4-4 मेरे को जन्म लेने पड़ेंगे तब मैं इनको बहुत ज्यादा कुछ कर सकती हूँ। और ना एक जन्म में तो मैंने इतना कर दिया बहुत है, पर वो अगले जन्म में फिर वो जो किताब में लिख दिया ना, जो स्वरलिपि बना दी, वो मर नहीं सकते। आपने इस जन्म में इतना कर दिया है, और हम सबकी बहुत सारी दुआएं और शुभकामनाएं हैं कि आप शतायु हो, आप दीर्घायु हो, और यूं ही समाज को बहुत कुछ देती रहें। आपकी उपस्थिति हम सबके लिए वरदान है, आप देश का गौरव हैं, शोभा है। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और हम सबको प्रेरित करने के लिए। बिल्कुल, मेरे को भी भगवान पर जय हो, मुझे जो है बार बार यहाँ बुलाएं, रास्ता उन्होंने देना है। ओम शांति। ओम शांति। मित्रों, बहुत ही प्रेरित करने वाला व्यक्तित्व, जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा था, सुबह 4 से उठकर 12 बजे तक कार्य करना कितनी बड़ी शक्ति है। अंतः प्रेरणा है समाज के लिए कुछ करना, राष्ट्र के लिए कुछ करना, और आध्यात्म इसके मूल में कि ईश्वर ही हमसे करा रहा है, वही शक्ति दे रहा है, और उसके माध्यम से ही हम कार्य कर रहे हैं। ऐसे यदि हम अपनी शक्तियों को जैसे एक सकारात्मक कार्य में लगा देते हैं तो सचमुच जीवन सफल होता दिखता है। औरों के लिए हम प्रेरणा के पुंज बन जाते हैं, और सम्मान तो जैसे हमारे पीछे पीछे भागने लगते हैं। माधुरी जी सम्मान के पीछे नहीं भागते, इनके पीछे सम्मान भागता है। तो हम प्रेरणा लें और अपने लिए, राष्ट्र के लिए बहुत कुछ करने का दृढ़ संकल्प करें। नमस्कार।